हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि यहाँ बात होने वाली है उस देश की जहां लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। बात है उस देश की जहां शराब पीना, पिलाना या खरीदना इलीगल है। इस देश ने खाड़ी देशों में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज की। एक ऐसा देश जहाँ बिना परमिशन किसी के फोटो खींचने पर हो जाती है जेल। और इस देश में मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क। ये देश भी हमारी तरह 15 अगस्त को आजाद हुआ था और इस देश की करेंसी डॉलर पर भी भारी है साहब। दरअसल हम बात कर रहे हैं रईस, लग्जूरियस लाइफस्टाइल और कमाल के इतिहास को समेटे रखने वाले बहरीन देश के बारे में। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बहरीन की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि बहरीन का आधिकारिक नाम है द किंगडम ऑफ बहरीन। देश का एरिया महज 760 वर्ग किलोमीटर, यानी कि अपने दिल्ली से भी आधा है। इस हिसाब से ये अभी अरब कंट्रीज में सबसे छोटा है, जबकि एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। लेकिन इस छोटे से देश की कुल पॉपुलेशन है 14,85,509, जहां प्रति स्क्वायर किलोमीटर में आपको 1955 लोग देखने को मिल जाएंगे। बहरीन फारस की खाड़ी में स्थित एक खाड़ी देश है जो 33 नेचुरल और 51 मानव निर्मित आइसलैंड से मिलकर बना एक द्वीप समूह है। बहरीन ने आजादी के बाद से विकास की रफ्तार बुलेट से भी तेज स्पीड में पकड़ी और आज इस देश की 90% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। बहरीन की भाषा पर गौर करें तो ये अरबी है और यही इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज भी। हालांकि यहाँ इंग्लिश दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कहते हैं कि पड़ोसी है तो आप बहुत लकी है, और इस हिसाब से बहरीन हम सबसे ज्यादा लकी है, क्योंकि इस देश के एक या दो नहीं बल्कि कई पड़ोसी मुल्क है, जिनमें दुबई, सऊदी अरब, कतर, ईरान, कुवैत और इराक जैसे देश शामिल है। बहरीन देश की कैपिटल सिटी है दोस्तों मनामा। ये बेहद ही कमाल का और सुंदर शहर है। बहरीन शब्द की बात करें तो इसका मतलब होता है एक ऐसा आइलैंड जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो। बहरीन एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ लगभग बहरीन में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी है, फिर चाहे आपका मूड बनाना हो या फिर मेहमानों का। लेकिन हाँ, बाकी देशों की तरह आप भी यहाँ अंडर द टेबल शराब की बोतल उड़ा सकते हैं, बस पैसे थोड़े ज्यादा लग जाएंगे। बेशक ये एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ महिलाओं को हर तरह की आजादी दी जाती है। इस देश में वोट डालने का अधिकार भी महिलाओं को साल 2002 में मिला था। साथ ही इसी साल उन्हें नेशनल इलेक्शन लड़ने की आजादी भी मिली है। मिडिल ईस्ट का लास वेगास के नाम से मशहूर बहरीन अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों, क्लब्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स, कैसीनो, ऐतिहासिक धरोहरों, ऊंची इमारतों और लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। खुले विचारों वाले इस देश में हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं और बहरीन की संस्कृति को कैमरे में कैद करके ले जाते हैं। बेशक बहरीन एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ की कुल आबादी का 30% दूसरे धर्मों से जुड़ा हुआ है, जबकि 70% मुस्लिम्स में भी 65% तक शिया मुस्लिम्स बहरीन देश में रहते हैं। देश की आइकॉनिक बात यह है कि यहाँ कई मस्जिदों के साथ साथ आपको हिंदू मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें बड़े ही शानदार वास्तुकला के साथ तैयार किया गया है। साथ ही यहाँ चर्च भी मौजूद है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बहरीन का प्राचीन नाम दिल मुन हुआ करता था, लेकिन फिर इस देश में पर्शियों का आना हुआ और देश का नाम बदलकर बहरीन कर दिया गया। देश के इतिहास पर नजर डालें तो साल 1521 में पुर्तगालियों ने यहाँ कब्जा किया। इसके बाद पर्शियन 1602 तक रहे और फिर ये देश भी ज्यादातर देशों की तरह ब्रिटेन के हाथों में चला गया। लेकिन आजादी की मांग बढ़ने के साथ 15 अगस्त 1971 को ब्रिटेन ने बहरीन को एक आजाद देश घोषित कर दिया। लेकिन अब भी ये देश आजाद नहीं था, क्योंकि ईरान यहाँ घुसा बैठा था और ईरान का कहना था कि बहरीन उनका हिस्सा है। पर ईरान की इस सोच पर तब ताला लगा जब यूएन ने उसके दावों को दरकिनार किया और बहरीन को एक आजाद मुल्क घोषित कर दिया। कहने को तो बहरीन साल